हाँ विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। ये खुश होते हैं, इनको ये तमीज नहीं कि भारत की सिक्योरिटी का एक तरह का मजाक हो। मकान ऐसे बेच के चली आती कि मैं इतनी जल्दी 5 किलो आम नहीं बेच सकते जितनी जल्दी सुनना मकान। खानदान वालों को खबर नहीं, पति को खबर नहीं, अड़ोसी को खबर नहीं, पाकिस्तान को खबर नहीं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। हिंदुस्तान में पहले पासपोर्ट चलता था और वीजा चलता था। मोदी जी ने और भक्तों ने अब उस वीजा का नाम रख दिया पबजी। कोई भी पबजी खेले और अपने ठड़क में डाले और किसी के साथ झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका है वो चूसा बाम सचिन जो है। प्यार के लिए सबसे पहले इंसान जो लड़की है वो चेहरा। एक वीजा का नाम हो गया। आप पबजी खेलिए, पबजी आपको रास्ता बताएगा, पबजी आपका मकान बिकवाएगा, पबजी आपको पासपोर्ट भी बनवा के देगा, पबजी आपको एक इलीगल मुल्क बताएगा जहाँ से आप घुस के तमाम अपने आशिक तक पहुंचे। विकास की चाबी भक्तों की सीमा भाभी नेपाल से भाग के हिंदुस्तान आई। भक्त जो है हाँ भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, घर वापसी हो गई, गदर टू करके। ये 1001% पाकिस्तान की जासूस फोल्डर है जो बार बार मोहब्बत के वायरस पैदा कर रहा है। पाकिस्तान से बच्चा पैदा करने की एटीएम मशीन उठा के लेकर आ गए। 4 बच्चे उसके पास ऑलरेडी हैं, 4-5 उसने सचिन के साथ। तो बेशक राष्ट्रीय भावच बनी होगी इलीगल तरीके से, मैं लेकिन लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ। मैं लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ। मेरे मुल्क की सिक्योरिटी पर, मेरे मुल्क की गरिमा पर, मेरे मुल्क के संविधान पे अगर बात आएगी तो तेरी जैसी मक्कार जासूस औरत को मैं इसी तरह बेनकाब। क्या तुझे नहीं पता अल्लाह, क्या तुझे नहीं पता कलमा क्या? भगोड़ी तो इलीगल तरीके से नेपाल के साथ, नेपाल की सरहदों को लांघती हुई है। सुरक्षा का तो मसला है ना कि एक लड़की 50 दिन से भारत में है 4 बच्चों के साथ और भारतीय एजेंसियों को नहीं पता होता है, नहीं भारत सरकार को, ना ही यहाँ के मीडिया को। तो ये तो भारत का डंका बजने के बजाय लंका लग गई ना मेरे भाई। मतलब एक लड़की गाँव गवटी नील बटा सन्नाटा जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो अलग बात है कि फर इंग्लिश बोल रही है। वो अलग बात है कि वो चतुर चित्तौड़ एक 5वीं पास अपना मकान ऐसे बेच के चली आती कि मैं इतनी जल्दी 5 किलो आम नहीं बेच सकती जितनी जल्दी सुनना मकान बेच दिया। वो एक ऐसी औरत जिसने इतनी जल्दी पासपोर्ट बनवा लिए, गांव वालों को खबर नहीं, खानदान वालों को खबर नहीं, पति को खबर नहीं, अड़ोसी को खबर नहीं, पाकिस्तान को खबर नहीं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को नहीं पता। और जिस देश में आई, जिस देश भारत में आई, भारत को भी नहीं पता। और वो भारत के एक कहिए कि आप ये हमारी राजधानी सटे हुए इलाके हाई टेक सिटी नोएडा में 50 दिन से रह रही थी, गाँव गवटी नीलबटा सन्नाटा। पता कब चलता है? जब कोई यहाँ पर किसी को पता चलता है, वो कहता है कि पाकिस्तान की औरत है, तब पता चलता है। और ये जो भक्त है ये अपना विकास क्या कहते हैं कि हाँ विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। ये खुश होते हैं, इनको ये तमीज नहीं कि भारत की सिक्योरिटी का एक तरह का मजाक उड़ाया गया है। एक गांव की औरत जहाँ जिसने और अपना जिस तरीके से वो आई मीडिया में बता रही है ताकि और लोग भी सुने और किस तरीके से एंट्री हो सकती है। नहीं देखिए ना, मैं तो कह रही हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पहले पासपोर्ट चलता था और वीजा चलता था। मोदी जी ने और भक्तों ने अब उस वीजा का नाम रख दिया पबजी। कोई भी पबजी खेले और अपने ठड़क में डाले और किसी के साथ ही भाग जाए, मतलब पबजी एक वीजा का नाम हो गया। आप पबजी खेलिए, पबजी आपको रास्ता बताएगा, पबजी आपका मकान बिकवाएगा, पबजी आपको पासपोर्ट भी बनवा के देगा, पबजी आपको एक इलीगल मुल्क बताएगा जहाँ से आप घुस के तमाम अपने आशिक तक पहुँच सकते हैं। क्या बकवास है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब नेपाल जहाँ से हमारी फर्जी करेंसी आती है, नेपाल जहाँ पर भारत के तमाम जितने भी माफिया हैं, लुच्चे हैं, लफंगे ज्यादा के पना पाते हैं, वो भारत की विकास की चाबी भक्तों की सीमा भाभी नेपाल से भाग के हिंदुस्तान आई है। लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। प्यार अंधा होता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही 1980 और 70 के दशक में होता था। अभी भी प्यार अंधा होता है कि ना, सूरत में शक्ल देखता है और अंधा प्यार भागा फिरता है। नहीं, मैं तो उसको प्यार मानती नहीं। अरे अगर प्यार होता, वो झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका है वो चूसा बाम सचिन जो है। प्यार के लिए सबसे पहले इंसान जो लड़की है वो चेहरा देखती है। लड़की जो खूबसूरती के पीछे बावली होती है, लड़की जो बैंक बैलेंस देखती है। ये तो कहा जाता है बहुत मशहूर मीम है, या तो अंबानी से मोहब्बत करो या फिर ऐश्वर्या राय हो तुम्हारे मुकाबिल में। यहाँ तो तमाम जगह नीलबटा सन्नाटा है। मतलब एक झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से तू मोहब्बत करिए, कह रही मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहते हैं? ना तो लड़का अमीर है और तू खुद अपना 18-19 लाख खर्च करके अब यहाँ पर पहुंची है। और जिस तरह पहुंचे भक्त जो है हाँ भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, घर वापसी हो गई, गदर टू करके चिल्ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मोदी जी से कहो ना, प्रमोशन तो नहीं हो रहा है। अरे ये गदर 2 का प्रमोशन है। जिस तरह भक्तों ने अपनी चड्डियां फाड़ डाली थी पठान मूवी पे, आपने देखा था ना किस तरह चड्डियां फाड़ी थी, किस तरह धमकी दे रहा था आरएसएस, किस तरह शाहरुख खान की जो अर्थियां फूकी जा रही थी, किस तरह शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजा जा रहा था और कहा था कि गदर हम जो है वो पठान को रिलीज नहीं होने देंगे, हम पठान को हिट नहीं देने देंगे, हम शाहरुख खान को चने भिगवा देंगे, धनिया भिगवा देंगे। और खुद इनके कहाँ प्यास कटी सबने देखा। लेकिन अब ये गदर 2
का प्रमोशन कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं गदर 2 की भाव वापसी हो गई, गदर 2 फिल्म है, गदर 2 फिल्म है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने गदर 2 की है, या ये 1001% पाकिस्तान की जासूस है। और अगर सही मायने में खुदाई करी जाए सचिन को पकड़कर और इस सीमा बलोच को पकड़कर, तो ये बच्चे जो लेकर आई है, ये फिल्मों वाले बच्चे जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, शाहरुख खान के बच्चे बन जाते हैं, सलमान खान के बच्चे बन जाते हैं, ऐश्वर्या के जवान जवान बच्चे बन जाते हैं, तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी के किराए पर उठा के लेकर आई है। सच्चा प्यार उसे तब हुआ जब 4 बच्चे हो चुके थे, अब इसके बाद क्या होगा? नहीं, तो सच्चा प्यार तो इसको गुलाम बलोच से भी हुआ था, जो उसकी मोहब्बत में बर्बाद होकर सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है ना। तो सच्चा प्यार तुझे कितनी बार सच्चा प्यार होगा? वो तेरी कौन सी ठड़क है तो मिटने को तैयार नहीं है? वो ऐसी कौन सी तेरी मतलब आग है जो शांति नहीं हो रही? हर मर्द को तू कहती सच्चा प्यार हो गया। पबजी इसने पाकिस्तान के 20 लड़कों के साथ खेली है, सब स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, सबसे ये कह रखे मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, मुझे अपनी घरवाली बना लो, मुझे अपनी लुगाई बना लो, मुझे अपनी माशूका बना लो। तो ये कौन सा प्यार है? ये कौन सा करप्ट फोल्डर है जो बार बार मोहब्बत के वायरस पैदा कर रहा है? लेकिन भारत के में जो सरकारें हैं इस टाइम मौजूदा, वो तो भारत के मुसलमानों की बढ़ती पॉपुलेशन से परेशान है। इसके तो 4 पहले से हैं। तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि क्या नाम है योगी जी, आप तो कह रहे थे कि मुल्लों का पेज टाइट करेंगे। आपने तो एक ऐसा कानून बनाया था जहाँ पर 2 बच्चों से ज्यादा रखने वालों का वोट नहीं डालने देंगे, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे। आप पाकिस्तान से बच्चा पैदा करने की ATM मशीन उठा के लेकर आ गए। 4 बच्चे उसके पास ऑलरेडी हैं, 4-5 उसने सचिन के साथ पैदा कर देने हैं। तो इतने सारे 9-10 बच्चे पैदा करके, तो वो कौन से मुल्ला हैं जिनका पेज टाइट कर रहे हैं? यानी सचिन एक ऐसा हिजड़ा, मैं तो हिजड़ा ही कहूंगी, माफ करना तमाम समाज, थर्ड जेंडर मुझे माफ करना, लेकिन ये हिजड़ा है, ये नपुंसक है, जिसको भारत की कोई अंधी काणी लंगड़ी लूली तक देने को तैयार था। इसीलिए पाकिस्तान की मूल्य उठा के लाया, वो भी 4 बच्चों की एक्सपायरी औरत। लेकिन आप कह रही हैं कि पाकिस्तान से उठा के लाया, तो ये भी तो काबिलियत है ना कि पाकिस्तान दूसरे देश ने लड़की दे दी ने। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं दी। मैं तो कह रही पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी को नहीं पता। पासपोर्ट बन जाता है वहाँ पर, कोई भाई पासपोर्ट बना, कुछ तो इंक्वायरी हुई होगी ना। वहाँ पर पासपोर्ट रातों रात बनवा लेती है। 4 पासपोर्ट 5 पासपोर्ट बनवाना मायने रखता है हसन। और मैं मतलब मुझे आज दुनिया जानती है, और उसके बावजूद मेरा 3 बार पासपोर्ट पे जो है कैंसिलेशन जा चुका है। 3 बार वो आता है बंदा और कैंसिल करके चला जाता है। मुझे जिसको दुनिया जानती है, एक एक बच्चा जानता है, किसी पूछ लो अमन जी बता देगा, मेरा हिंदुस्तान में पासपोर्ट नहीं बना, जो कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वहां पर इस औरत का पासपोर्ट बन जाता है, इसका ही नहीं बनता, इसके 4 बच्चों का भी बन जाता है। ना मालूम कौन लोग थे, सारे के सारे इसने फर्जी पासपोर्ट बनवा रखे। 5 मोबाइल भिखमंगी औरत कह रही है कि मैं गरीब हूँ, 5 मोबाइल है, जिससे सचिन के साथ ये नैन मटंका करती थी। कहती है हम सारी रात पबजी खेलते थे, हम सारे दिन बात करते थे। फिर तेरे 4 बच्चे कौन पालता था जब तू सारे दिन पबजी बात वाले तो फुर्सत भी नहीं मिलती। नहीं तो कैसे 4 औरत, अगर एक औरत 4 बच्चे पाल रही है, उसको नहीं रहता टाइम। और ये कह रही है हम सारे रात तो हम पबजी खेलते थे, सारे दिन हम सचिन से बात करते थे। लास्ट सवाल है आपसे, लास्ट कमेंट है। वो अभी आपने थर्ड जेंडर की बात की, वहीं उसे ठरकी औरत कह रही हैं। एक औरत के बारे में वो बोले कि एक मुस्लिम महिला मुझे गालियां दे रही है, कहीं वो आप ही के बारे में तो वो मेरे ही बारे में बोले। मतलब इतना टाइम है तेरे पास कि तुझे पता क्या अमन जी तेरे बारे में क्या बोल रही है? आप इंस्टाग्राम पे मेरे लिए वीडियो बना रही हैं, आप इंस्टाग्राम पे मेरे लिए बोल रही है कि भारत में एक मुस्लिम औरत मेरे बारे में बोल रही है। हाँ मैं बोल रही हूँ, तू बेशक राष्ट्रीय भावज बनी होगी इलीगल तरीके से, मैं लेकिन लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ। मैं लीगल तरीके से भारत की बेटी हूँ। मेरे मुल्क की सिक्योरिटी पर, मेरे मुल्क की गरिमा पर, मेरे मुल्क के संविधान पे अगर बात आएगी तो तेरी जैसी मक्कार जासूस औरत को मैं इसी तरह बेनकाब करूंगी। नहीं रहने वाली हूँ मैं कहीं। नहीं, आप ही देख लेना 2-3 महीने बाद ये फिर कोई गेम खेलेगी और एक दूसरे मुल्क में जाके अपने ठरक मिटा रही होगी। ये नहीं रहना की मेन बात तो भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मालूम करना चाहिए। जिस हिंदुस्तान का तेरे पास वीजा नहीं है वहां पर भक्त खुश हो रहे हैं। अरे विकास का नाम क्या होता है? हमारे देश का डेवलपमेंट हो। अरे भक्त ऐसे खुश हो रहे हैं मानो पाकिस्तान को नाको चने चबा कर आ गए हो। विकास का नाम किसी औरत की इज्जत पे हाथ डालना नहीं होता। विकास का नाम कावड़ियों के नाम पे तांडव मचा के मुसलमानों को मारना नहीं होता। विकास के नाम पे दलितों की मॉब लिंचिंग नहीं करनी होती। विकास होता है कि आप देश के हित में बात करें। ये ऐसे भक्त हैं, इनका विकास है किसी औरत को लेकर भाग जाओ, उसका बलात्कार करो तो विकास हो गया। बिजनेस पर्पज से तो नहीं आई है यहाँ पे, आती है उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, ब्लॉग भी बनाया है, कहीं मतलब व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कभी आई? देखिए पाकिस्तान में तमाम चीजें बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की हर मोस्टली लड़कियां जो टिकटॉक पे नाच रही होती हैं, मोस्टली लड़कियां जो हैं कोई ना कोई चैनल बना रही होती हैं। ये दूसरा ही गेम है। पाकिस्तान की जासूस औरत है जो पाकिस्तान
पाकिस्तान की वगैरह भी जासूस याद नहीं है उन्हें, नहीं देखिए मुसलमान वो बनी। साड़ी इतने परफेक्टली बांध रही है, कलमा उसको आता नहीं, तू इतनी बाकी तू तो बकौल तेरे तो मुसलमान है, तू पाकिस्तान से आई है, उर्दू तेरी नीलबटा सन्नाटा, इंग्लिश तू बोल रही है, हिंदी तू इतनी परफेक्टली बोल रही है जो हम हिंदुस्तान में रह के नहीं बोल पाते, तू बोल रही है। तू तो मुस्लिम समाज से आती है ना, मुसलमान यूट्यूबर को तुम घुसने नहीं दे रहे। एक ही यूट्यूबर डेली हिंदू वाला वो आ गया तो उसका कहा अच्छा तू वही मुल्ला है जो तेरे ऊपर अतीक से तेरी वीडियो वायरल होती, तू उस औरत को वायरल करा रहा, यानी मुसलमानों को तुम आज जाने नहीं दे रहे, क्योंकि एक मुसलमान गलती से वहां चला गया था, उसने सवाल कर लिया था कि जोहर में कितने फर्द होते हैं, फजर में कितने फर्द होते हैं, तो ये नीलबटा सन्नाटा कहती है मैं भूल गई। मैं जुम्मा 8 दिन पहले तू यहाँ पर आई और जिस धर्म में तू पैदा हुई उस धर्म को तू भूल गई, तुझे नहीं पता जोहर क्या, तुझे नहीं पता अल्लाह क्या, तुझे नहीं पता कलमा क्या। तो भाई ये झूठा कोई ना कोई ड्रामा है, ये कहीं ना कहीं से इम्प्लांटेड औरत है, और हो सकता है कि पाकिस्तान से भी कोई औरत गायब हुई हो, उसका भी नाम यही हो। ये कहीं ना कोई बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश है ये, और इसको एक मजाक में ना लिया जाए, इसको मोहब्बत में ना लिया जाए, इसको सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाए और इसकी छानबीन हो, क्योंकि ये मेरे देश की सुरक्षा का मामला है।